हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आजमत पाठशाला पर स्वागत करता हूं। आज हम जो पंचायत सचिव का जो कल मेरिट लिस्ट आया था, तो सबको पता है कि पंचायत सचिव का मेरिट लिस्ट आ गया है, रिजल्ट आ गया है। 1542 जो शॉर्ट लिस्ट किया गया कैंडिडेट को अभी वो डिस्ट्रिक्ट जो प्रेफरेंस के लिए, और साथ में जो LDC हैं यानी निम्न वर्गीय जो क्लर्क हैं वो समाहरणालय यानी जो DC कार्यालय होता है उसमें भी जो है 667 लोगों का लिस्ट डाला गया। ये क्या है कि बहुत सारे जिनका रोल नंबर उसमें आ गया है वो बहुत खुश हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका उसमें रोल नंबर नहीं है, तो वो बहुत दुखी हैं। और बहुत सारे वीडियो जो लोग यूट्यूबर लोग बना रहे हैं, ठीक है, सब अपनी अपनी हिसाब से अपना अपना सूचना दे रहे हैं, लेकिन कोई क्लियर नहीं कर रहे हैं कि छात्रों के जो छात्र जो सफल हुए हैं उनको तो ठीक है, जो छात्र उनका जिनका नाम उस लिस्ट में नहीं है, जिनका रोल नंबर उस लिस्ट में नहीं है, उनकी स्थिति बहुत अजीब सी हो गई है। उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा नहीं होगा। तो मैं इसलिए सोचा कि मैं सिर्फ उसको रिजल्ट आ गया ये बताने के लिए मैं नहीं आया हूँ। वैसे छात्र जिनका रोल नंबर या नाम इस लिस्ट में नहीं है, ठीक है, वो लोग को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और परेशान होने की ज़रूरत क्यों नहीं है, मैं उसी को एक्सप्लेन करने के लिए आप लोग के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और एक भी छात्र अगर मेरे इस बात से अगर संतुष्ट हो गए तो मैं अपने आप को, अपनी मेहनत को सफल समझूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें सबसे पहले जानिए कि इसका नोटिफिकेशन जो था 01/2017 और दूसरा था 02/2017, ठीक। इसमें दो नोटिफिकेशन था। ये था रेगुलर वाला, ये था रेगुलर वाला, ये रेगुलर चयन था, और ये था आपका बैकलॉग वाला, है ना। बैकलॉग क्या होता है ये आप लोग अच्छे से वाकिफ होंगे। इसमें पूर्व वर्षों में जो वैकेंसी आती है और जो कैटेगरी वाले होते हैं जैसे BC1, BC2, ये 2, फिर मान लीजिए SC, ST, जो पोस्ट वैकेंट रह जाता है पिछले वर्षों में वो बैकलॉग में चला जाता है, ठीक है। तो बाद में बैकलॉग के नाम से उसका नोटिफिकेशन आता है। तो दोनों को मिला के जो कुल सीटें थी वो थी 3088 जो कुल सीटें थी दोनों को मिलाकर, अच्छे से समझिए। तो वैसे छात्र जिनका रोल नंबर या नाम इस लिस्ट में नहीं प्रकाशित हुआ है उन लोगों को थोड़ा सा तो रिलैक्स जरूर होंगे मेरे, अगर आप सारा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो, ठीक है। अब देखिए उसमें पोस्ट जो था, पहला था मान लीजिए पंचायत सचिव। पोस्टें कौन कौन थी उसमें, ठीक है। पंचायत सचिव, ठीक। उसके बाद था LDC, कौन सा, समाहरणालय। तो अभी सिर्फ इस दोनों का ही मेरिट लिस्ट का प्रकाशन यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रेफरेंस के लिए क्यों मांगा गया। सबसे पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि बाकी जो पद हैं वो राज्य स्तरीय हैं और ये जो 2 पद हैं वो जिला स्तरीय हैं, ठीक है। तो जिला स्तर का प्रेफरेंस तो उसी पद में मांगा जाएगा ना जो जिला स्तरीय होगा। बाकी जो पद हैं वो राज्य स्तरीय हैं, उसमें आपको गवर्नमेंट किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग कर सकती है। और ये जो 2 पद है उसमें आपको अपने मेरिट के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग और आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रिक्ट जो है एलोकेशन किया जाएगा। इसीलिए ये अभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, जो परमानेंट या ओरिजिनल मेरिट लिस्ट आएगा वो बाद में आएगा, है ना। ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, इसमें डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन मांगा गया है और डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन यानी जिला आधारित जो पद है वो सिर्फ 2 है, मतलब जिला वर्ग मतलब प्रेफरेंस के आधार पे, ठीक है, 2 पद। इसीलिए अभी सिर्फ 2 पदों का ही वो लिस्ट जारी किया गया है मेरिट लिस्ट। इसमें दोनों शामिल है। आपने देखा होगा कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें बैकलॉग वाला नहीं शामिल है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों पद को शामिल किया गया है क्योंकि नोटिस में ही लिखा हुआ है कि 01/2017 एंड 02/2017। पूर्व में जो 7400 समथिंग स्टूडेंट का जिसका वो शॉर्टलिस्ट किया गया था, उसी में जिसको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया था उसी से ये रिजल्ट जो है उसका प्रकाशन किया गया है, ठीक। आपने देखा। अब ये तो हो गया। अब PS की जो सीटें हैं
कुल सीटें हैं, आप देखिए पीएस की जो कुल सीटें हैं वो हैं 1687, है ना। ये 1687 जो है 1687 कुल सीटें हैं। आप जबकि इसका जो रेगुलर वैकेंसी के अंतर्गत सीट है वो है 1539 जो सीट है रेगुलर वैकेंसी के अंतर्गत। इसका मतलब ये कि रेस्ट सीटें जो हैं वो हैं बैकलॉग के लिए, यानी इसमें से 1687 में से अगर 1539 हम माइनस कर दें तो 17 में से 9 गया तो 8 हुआ, ठीक है। और फिर ये 7 बचा, 7 में से 3 गया 4 और ये 1, तो 148 सीटें जो हैं वो बैकलॉग से है। क्लियर है। अब जो है 1539 सीट है वो किसका है, रेगुलर वाले, रेगुलर वैकेंसी के अंतर्गत, है ना। समान चयन विशेष चयन बोल सकते हैं इसको, रेगुलर वाले के अंतर्गत 1539 सीट है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, टोटल जो पद है वो 984 है एलडीसी समाहरणालय में, ठीक। एलडीसी समाहरणालय में 984 है, 984 ही है एलडीसी समाहरणालय में, सॉरी 983 है, ये 983 है, ठीक। इसमें जो रेगुलर चयन का है वो 860 है। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इसका मतलब बाकी जो है 123 सीटें जो है वो क्या है, विशेष चयन का है, मतलब इसका बैकलॉग वाला है, ठीक। और एक है पद जो है आपका वाणिज्य कर लिपिक, एलडीसी वाणिज्य कर विभाग में, ये राज्य स्तरीय पद है, इसीलिए इसका वाणिज्य कर 3 और पद हैं एलडीसी के लिए, जैसे कि आपका एलडीसी कोषागार, एलडीसी उपभोक्ता कार्यालय और एलडीसी वाणिज्य कर कार्यालय। ये चूंकि इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको डिस्ट्रिक्ट ही मिलेगा, लेकिन ये राज्य स्तरीय पद है, वो डिस्ट्रिक्ट आपसे प्रेफरेंस नहीं मांगा जाएगा, आपको गवर्नमेंट कोई भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट करेगी अपने हिसाब से, है ना। या हो सकता है कि बाद में वो आपको जॉब जब होगी ज्वाइनिंग के वक्त आपको प्रेफरेंस मांगा जाए, ठीक है। लेकिन अभी ये राज्य स्तरीय पद है। तो एक एलडीसी जो है आपका वाणिज्य कर विभाग में, है ना, वाणिज्य कर विभाग में एलडीसी, इसमें जो है टोटल पद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 79 है ना, टोटल पद 79 है और 74 जो है वो आपका जो है रेगुलर वैकेंसी, यानी इस ये जो 01/2017 है उसके अंतर्गत। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 वैकेंसी है वो बैकलॉग में है, ठीक। 5 वैकेंसी इसका बैकलॉग में है। अब बैकलॉग ये 3 ही जो पद हैं ये वो बैकलॉग के लिए है, बाकी पद जो है उसमें बैकलॉग का सीट नहीं है। तो बचा कौन कौन सा, एक बचा आपका एलडीसी कोषागार, जिसको हम लोग ट्रेजरी कार्ड ऑफिस बोलते हैं, एलडीसी कोषागार, ठीक। इसमें जो वैकेंसी है एलडीसी कोषागार में ये है आपका 188 है, इसमें बैकलॉग नहीं है कोई सीट, ठीक है। उसी तरह एलडीसी जिला उपभोक्ता कार्यालय जिसको बोलते हैं, जिला कंज्यूमर ऑफिस जिसको बोलते हैं, जिला उपभोक्ता कार्यालय, कुछ भी होगा इसमें उपभोक्ता समझ लीजिए आप। इसमें जो है इसकी सीटें जिला उपभोक्ता कार्यालय में ये जो वैकेंसी है 46, इसमें कोई पद नहीं है। और एक आशु लिपिक है ना, आशु लिपिक है, इसमें भी बैकलॉग नहीं है। इसमें जो सीटें हैं सिर्फ 24 है, 24 सीटें हैं, ठीक। अब तो इतनी वैकेंसी हो गई। अब आप लोग समझिए कि अभी जो प्रकाशन किया गया है ना, उसमें क्या है कि पीएस के अंतर्गत जो अभी लिस्ट जारी किया गया है वो 1542 लोगों का, ठीक है, 1542 लोगों का। इसके अंतर्गत लिस्ट जारी किया गया सिर्फ 667 लोगों का, 667 लोगों का, ठीक, सिर्फ 2 का। इसका मतलब बाकी जो है सबके अंतर्गत, चूंकि ये राज्य स्तरीय पद है, जिला स्तरीय पद नहीं है, तो इसका कोई लिस्ट प्रकाशन नहीं किया गया है। जब फाइनल मेरिट लिस्ट प्रकाशन किया जाएगा तो उसमें इस पद को भी समाहित किया जाएगा। तो वैसे छात्र या छात्राएं जो अभी इस लिस्ट में नहीं है उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एक चीज़ आप और देखिए, ये टोटल ये 860 + 123 यानी 983 पोस्ट हैं, उसमें से 667 को ही लिस्ट जारी किया गया है। अभी 1542 में 1687 है टोटल, तो 1687 में से 1542 का ही लिस्ट जारी किया गया है। इसीलिए आपने देखा होगा जो स्किल टेस्ट का भी लिस्ट जारी किया गया है, कंप्यूटर टेस्ट का भी। कंप्यूटर टेस्ट आपको पता है सिर्फ किसके लिए है, पंचायत सचिव
ये छात्रों के लिए है। तो कंप्यूटर टेस्ट जो है ना, कंप्यूटर वाले के लिए भी लिस्ट जारी किया। इसका मतलब इसमें से चूँकि सीटें खाली हैं और बहुत सारे छात्र इसमें अभी प्रेफरेंस मांगा गया है, तो उसके आधार पे जीएसएससी को ये भी पता चल जाएगा कि इसमें कितने स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करेंगे। जो वैकेंट सीटें हैं अभी वो जो ज्वाइन नहीं किया करेंगे वो, उसमें हो सकता है कि इसमें से ये लोग कुछ लोग उसमें जंप करें। तो जब उसमें जंप करेंगे तो यहाँ वैकेंसी बढ़ेगी। तो इसीलिए जो न्यू कंप्यूटर और टाइपिंग शॉर्ट हैंड तीनों का लिस्ट जारी किया गया है, टाइपिंग का भी और शॉर्ट हैंड का भी, है ना। शॉर्ट हैंड का भी जो है लिस्ट जारी किया गया है। तीनों की संख्या आपने देखा होगा कि अच्छी खासी संख्या है तीनों के। टाइपिंग के लिए जो है 940, टाइपिंग के लिए 940 लोगों का लिस्ट जारी किया गया है। कंप्यूटर अलाउड टेस्ट के लिए 214 लोगों का 214 एंड शॉर्ट हैंड के लिए 67 लोगों को बुलाया गया है। ठीक, आप ये समझिए। और ये जो टाइपिंग का लिस्ट है इसमें आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे जो अधिकतर जो है ना वो कैटेगरी वाले या महिलाओं का ही नाम है। इसका मतलब ये है कि सामान्य वर्ग के जो पुरुष हैं वो इनमें मैक्सिमम वही लोग हैं। ठीक है, बाकी जो पोस्टें भरी जानी है मैक्सिमम वो कैटेगरी वाले स्टूडेंट से या महिलाओं से ही भरे जाना है। इसीलिए इस लिस्ट में आप देखे होंगे कि ज़्यादातर कैटेगरी वाले छात्र का नाम है या वो महिलाएं हैं। और 214 जो है आपका 214 जो कंप्यूटर आधारित टेस्ट है उसमें क्या है, आप उसको ऐसे समझिए कि पंचायत सचिव के जो पद खाली हैं अभी, मतलब 1542 में से बाकी 1687 में से कितना पद खाली है अभी, उसके बाद बहुत सारे आपको पता होगा कि बीएसएससी का जो रिजल्ट आया था 7 साल में बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, उसमें करीब 13 के प्लस लोगों का सिलेक्शन हुआ है। उसमें 8 के प्लस जो सीटें थी वो की पंचायत सचिव एवं राजस्व कर्मचारी की सीटें थी। तो ऐसे छात्र जो बिहार के हैं और यहाँ पे सिलेक्शन अगर उनका हो गया होगा, बहुत सारे छात्रों का हुआ है या बाहर के भी हैं तो यहाँ पे हुआ है, तो आप समझिए कि वैसे बहुत सारे छात्र यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस नहीं भरेंगे। तो जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस नहीं भरेंगे तो उनको ये माना जाएगा कि उनको ज्वाइन नहीं करना है, तो इसका मतलब उस पद को खाली हो जाएगा। तो इसीलिए इतने लोगों को बुलाया गया है कि जितने छात्र यहाँ पे ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर उससे कम मार्क्स वाले को मौका मिलेगा। और यही चीज़ें शॉर्ट हैंड टाइपिंग के लिए बुलाया गया है। तो आप वैसे स्टूडेंट जो पहले शॉर्ट हैंड या टाइपिंग में क्वालिफाई हैं, अभी अगर नहीं बुलाया गया है, आप ये समझिए ना इसका तो लिस्ट बना ही नहीं है ना, इसका लिस्ट सिर्फ इस दोनों का ही लिस्ट बना है, ना इसका लिस्ट बना है, ना इसका लिस्ट बना है, इसका लिस्ट बना है, ना इसका लिस्ट बना है। इसका तो लिस्ट जारी किया ही नहीं गया है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। और इसमें भी 667 लोगों का ही लिस्ट बना है। इसमें बहुत सारे लोग अपना डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस नहीं भरेंगे तो उस पद को खाली माना जाएगा। यहाँ पे अगर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस नहीं भरेंगे तो उसको खाली माना जाएगा। तो फिर से यहाँ पे जो कंप्यूटर वाला जो टेस्ट हो रहा है उसके आधार पे या जो 940 जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें क्वालिफाई करेंगे, उसके आधार पर उस सीट को भरा जाएगा। और वैसे स्टूडेंट जो पहले से कंप्यूटर में पास हैं या टाइपिंग में पास हैं या शॉर्ट हैंड में पास हैं, लेकिन मार्क्स कम होने की वजह से इस लिस्ट में नहीं आ पाए हैं, तो जो ही इसमें से सीट जो ज्वाइन नहीं करेंगे, सीट वैकेंट रहेगी, तो उससे कम मार्क्स वाले को मौका मिलेगा। तो थोड़ा सा सब्र रखें, परेशान मत हों और इस चीज़ों को समझें, धैर्य रखें। बहुत जल्द, क्योंकि इसका डिस्ट्रिक्ट जो प्रेफरेंस मांगा जा रहा है उसका लिए जल्दी ही साइट उस पर पोर्टल पे ओपन होगा और उसमें बहुत लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, बहुत बड़ी संख्या होगी ऐसे छात्रों की होगी जो ज्वाइन ना करेंगे। तो जो ही वैसे छात्रों की संख्या अधिक होगी तो उसी के अनुपात उतने ही छात्र को नीचे के मेरिट को स्कोर को कम करते हुए उनको मौका मिलेगा। अब तब जो होगा एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, लेकिन जिस छात्र का इसमें रोल नंबर है वो 100% सेफ है, उनमें से कोई बाहर नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और किसी को मौका नहीं मिलेगा। अभी अच्छी खासी संख्या, आप समझिए कि 1542 प्लस 667, अगर इसको समझें तो 7 2 9 6 4 10 2209 लोग ही अभी हैं और टोटल सीटें कितनी हैं 388। तो आप समझ सकते कितना पद तो खाली ही है, क्योंकि ये इस सब का तो लिस्ट आया ही नहीं है। उसके बाद इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करेंगे। आप देख लेना कम से कम
300 से 400 के आसपास स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करेंगे। इसके बीच में देखिए बहुत स्टेट जो बाहर के हैं इतना सारा ज्वाइन कर लिए होंगे। जो झारखंड में भी बहुत सारे स्टूडेंट का जेपीएससी हुआ होगा तो वो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। तो 300 से 400 लोग जरूर इसमें से ज्वाइन नहीं करेंगे। और जब इतना स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करेंगे तो मार्क्स को, स्कोर को, कट ऑफ को कम करके वैसे छात्र को मौका मिलेगा जो कंप्यूटर में टेस्ट में पास हैं, टाइपिंग में पास होंगे और शॉर्ट हैंड में पास होंगे। कट ऑफ को तब तक उतना तक कम किया जाएगा जब तक सारी सीटें यानी 388 टोटल वैकेंसी जो है भर नहीं ली जाती हैं। तो परेशान मत हों, थोड़ा सा धैर्य रखें, जरूर आप लोगों को नौकरी मिलेगी। बस कुछ दिनों की बात है, जैसा कि पता है कि 15 मार्च के से पहले सारी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाना है। ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।